देश में ऐसी कोई समस्या खड़ी हो जाए तो देश की रक्षा के लिए, देश जवानों की जिंदगी के लिए रक्तदान भी कर दीजिए ताकि देश हमारा सुरक्षित रहे, देश का जवान सुरक्षित रहे। रक्तदान। इसके बाद नंबर आता है नेत्रदान। अब मरना ही है तो आंखें क्या करोगे, नेत्रदान कर दो। फिर आता है अंगदान, किडनी दान। 2 किडनी हैं आपके पास, 2 फेफड़े हैं, सब डबल डबल सिस्टम है। अंगदान। फिर है धन दान। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण दान है। धन दान का बड़ा अर्थ होता है। धन दान कोई छोटा मोटा दान नहीं। कोई आश्रम बन रहा है, मंदिर बन रहा है, उसके लिए धन दान करना। और मंदिर में जो धन दान आता है उसको स्वार्थ में खर्च नहीं करना चाहिए। वहाँ का जो महंत है, वहाँ जो पुजारी है, उसको मंदिर और आश्रम और मठ के धन को अपना व्यक्तिगत धन नहीं मानना चाहिए। वो हमारे बाप का धन नहीं है, वो सबका कल्याण करने के लिए धन है। इसलिए मंदिर में जो दान आता है उससे मंदिर में खीर पूड़ी का भंडारा भी होना चाहिए। मंदिर में साफ सफाई रखने के लिए कर्मचारी का वेतन भी निकलना चाहिए। कितने मंदिरों में इतनी गंदगी है, पुजारी भी एक किनारे पड़ा दिन में भी सोता रहता है। कोई भगत आता है, घंटी उंटी बजाता है तो पुजारी लेटे लेटे आंख खोल के देख लेता है, जय राम जी की। ऐसा नहीं, वो मंदिर में सोने के लिए गए हो, कौन सो रहा है, उठ। क्या यहां मंदिर है, ऐसा क्यों बोल रहे गुरुजी? मंदिर में जाग कर बैठो। और मंदिर में भी जाओ तो पशुपतिनाथ मंदिर में एक भक्त मेरे साथ गया, ध्रुव सिंह केसी उसका नाम था, काठमांडू की बात। तो उसने 5 के नोट की नई गड्डी निकाली और जितने भिखमंगे बैठे थे सबको एक एक नोट दे दिया। तो मैंने कहा, ध्रुव केसी, तुम सबको एक एक नोट दे रहे हो, आज दे रहे हो कि रोज देते हो कि मेरे देखने के लिए देते हो? तो उसने कहा कि मैं जब आता हूँ तब देता हूँ। तो हमने कहा, ऐसे किससे देते हो तुम, इतना पैसे कैसे आते? आज के 25-30 वर्ष पहले की बात, तो उस समय 5 का नोट भी बहुत माना जाता था। तो उसने कहा, मेरी 3 बेटियां अमेरिका में हैं, 3 सर्विस में हैं और 3 मुझे 3-3 लाख महीना देती हैं दान करने के लिए। कोई बेटा नहीं है, बेटी ही है। और मुझे जहाँ कोई मिल जाता, समझ में आता यहाँ दे देना चाहिए, दे देता हूँ। तो मैंने कहा, बहुत अच्छे आदमी आप हैं। तो धन दान ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। फिर अगला दान है वाहन दान। वाहन दान का अर्थ होता है जैसे एम्बुलेंस तुमने दान कर दिया, बीमार मरीजों को, घायलों को लाकर हॉस्पिटल पहुंचाती, वो भी बहुत अच्छा दान है। और धर्म प्रचार के लिए यदि कोई संत, महात्मा, धर्म प्रचारक गांव-गांव में जाकर के भक्ति और धर्म का प्रचार प्रसार करता है, उसे भी यदि तुमने कोई वाहन दान किया है तो वाहन में बैठकर संत जाकर गांव-गांव में मांस, मछली, अंडा, नशा, शराब, जुआ छुड़वाएगा, उससे भी तुम्हारा बहुत बड़ा पुण्य होगा। ये वाहन दान होगा। हमारे दिल्ली से एक भक्त आए, उन्होंने कहा, मैं आपके सोने के लिए बेड दान करूंगा। उनका नाम रामचरण, दिल्ली में बिजनेस करते थे।
तो मैं सोचता था ये क्या दान करेगा। बोला बेड दान करूंगा। तो हमने कहा क्यों? बोले क्योंकि उस पे तुम रोज सोओगे तो हमको याद करोगे कि बेड रहता। तो हमने कहा कि पहली बात तो यही मुश्किल है कि उस पर सोऊंगा कि नहीं सोऊंगा, क्योंकि मैं 3 दिन तो यहाँ सो रहा हूँ, अब 2 दिन भटभेरा में सोऊंगा बलौदा बाजार, फिर 2 दिन बेमेतरम सोऊंगा, फिर गोंदिया महाराष्ट्र में 2 दिन। मुझे 34 साल हो गए, सोने का भी ठिकाना नहीं है, इधर उधर किधर जिधर चले जाओ। अब आदत बन गई है, हैबिट हो गई, नहीं तो नींद भी ना आए, जगह बदल जाए, कमरा बदल जाए तो अटपटा सा लगे तो, लेकिन अब हैबिट हो गई है, सो जाता हूँ। तो उन्होंने बेड दान दिया कि गुरुजी के लिए बेड दान है। खुद गए लखीमपुर शहर से खरीद कर लाए, बहुत सुंदर बेड। मैं उस पर 10 मिनट लेटा, फिर वो 3 महीने से रखा है, लेटने के टाइम ही नहीं, इधर लेट रहा हूं। और याद रखना, अंत में यदि तुम्हारे अंदर इच्छा हो तो देह दान कर दो, और जिंदगी अगर है तो जिंदगी में धर्म की रक्षा के लिए जैसे मैंने अपना जीवन दान किया है, ऐसे तुम भी अपना जीवन दान कर सकते हो। पूरा जीवन लगा दिया। अब ये जीवन घर के लिए नहीं है, अपनी जन्मभूमि के लिए नहीं है, ये जीवन पूरे संसार के लिए हो गया है। अब सबके लिए जीना है, सबके कल्याण के प्रवचन सुनाना है, सबको अच्छी राह बताना है, घर घर का कलह कलेश मिटाना, ये जीवन दान है। और किसी ने बहुत बड़ी गलती किया हो, बहुत बड़ा अपराध किया हो, यदि तुम राष्ट्रपति हो तो उसको प्राण दान दे सकते हो, प्राण दान। जाइए क्षमा कर देता। कभी कभी घर में कोई गलती करे तो उसको क्षमा दान कर दीजिए, माफ कर दीजिए। क्षमा दान, दाने समुत्साहित, लेकिन ये सब उत्साह पूर्वक हो, खुशी होनी चाहिए मन में, प्रसन्नता